एक्सरसाइज 1.1 का क्वेश्चन नंबर 3 है। एक्सप्रेस जाहिर कीजिए ई द फॉलोइंग एज अ रैशनल नंबर पी ओवर क्यू। यानी कि हमारे पास रैशनल नंबर है। मैंने आपको बताया था लेक्चर नंबर 1 में आपको ये बात एक्सप्लेन की थी मैंने कि जो रैशनल नंबर होते हैं चार में से किसी कैटेगरी के अंदर फॉल करते हैं। या तो वो हमारे पास होल नंबर में होगा, या तो फ्रैक्शंस की फॉर्म में होगा, या तो डेसिमल की फॉर्म में होगा, या तो वो परफेक्ट स्क्वायर या क्यूब रूट होगा। अब पी ओवर क्यू किस फॉर्म में आ रहा है? पी ओवर क्यू इज अ पार्ट ऑफ अ फ्रैक्शन। ठीक है, ये फ्रैक्शन की फॉर्म में आ रहा है। अब क्वेश्चन जरा समझना है क्या है। एक दफा क्वेश्चन जब समझ में आ गया तो फिर आपको सारा कुछ चलेगा। पता आपने करना क्या। एक्सप्रेस द फॉलोइंग एज अ रैशनल नंबर। अब ये जो रैशनल नंबर हमारे पास दिए गए हैं पी ओवर क्यू की फॉर्म में, हमारे पास क्वेश्चन को हमने क्या करना है, एक्सप्लेन करना है हमने। यानी कि जो वैल्यूज दी गई हैं वो एक रैशनल नंबर होगी। जैसे कि हमारे पास पहला पार्ट है 0.4 की पावर की बार। अब हमने पढ़ा ये एक रिक्यूरिंग नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल होता है। रिकरिंग नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल क्या होता है? एक रैशनल नंबर ही होता है। अब एक रैशनल नंबर है, कहता है इस रैशनल नंबर को हमने फ्रैक्शन की फॉर्म वाली रैशनल नंबर में हमने एक्सप्लेन करना है। ठीक है, यानी कि हमारे पास जो हमने पढ़ा था रैशनल नंबर जो होता है इसकी चार कैटेगरीज होती है ना। हमारे पास या तो ये होल नंबर की फॉर्म में होगा, या तो फ्रैक्शंस की फॉर्म में होगा, या तो डेसिमल की फॉर्म में होगा। ठीक है, अब ये डेसिमल की फॉर्म में है रैशनल नंबर। इस डेसिमल से इसको हमने फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना है। ठीक है, ये कह रहा है एक्सप्रेस द फॉलोइंग एज अ रैशनल नंबर। इस रैशनल नंबर को एक्सप्लेन करना है हमने पी ओवर क्यू की फॉर्म में, वेयर पी एंड क्यू आर इंटीजर्स। इंटीजर्स की फॉर्म में होते हैं। इंटीजर्स क्या होते हैं? जो पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों में होते हैं। ठीक है, इंटीजर्स की फॉर्म में वैल्यूज आ सकती है पी और क्यू की, लेकिन क्यू जो है यानी कि जो डिनोमिनेटर है ये कभी भी जीरो के इक्वल नहीं होगा। यानी कि डिनोमिनेटर इसका कभी भी जीरो नहीं आएगा, पी की वैल्यू जीरो आ सकती है। ठीक है, तो ये क्वेश्चन है, इसको जरा सॉल्व करते हैं। अब पहला पार्ट इसका मैंने आपके सामने लिख दिया, मैं दोबारा एक दफ़ा लिख लेता हूँ। पहला पार्ट है जिसका 0.4। पहले क्वेश्चन को बड़े ध्यान से समझ लीजिएगा, आपको सारा कुछ समझ में आएगा। 0.4 और उसकी पावर उसके ऊपर बार है। अब इसका मतलब क्या है? 0.4 का मतलब के ऊपर बार जो आ रहा है इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है 0.4444 एसो ऑन, ये चलता जा रहा है। ठीक है, 0.444 चलता जा रहा है। हम इसको सबसे पहले कर लेते हैं लेट। सपोज कर लेते लेट x इज इक्वल टू 0.4444, यानी कि हमने इसको एक्सपैंड कर दिया, इसको ओपन कर दिया, और इसको हमने नाम देना, हमेशा देना है आप अपने इक्वेशन नंबर 1 का नाम दे देना है। ठीक है, क्यों देना है अभी आपको चल जाएगा पता। हमने क्या कर लिया, पहले इस जो भी क्वेश्चन इसको एक्सपैंड कर दिया कि 0.4 के ऊपर बार है। बार का मतलब क्या होता है? ये नॉन टर्मिनेटिंग और रिपीटिंग डेसिमल होता है हमारे पास। ठीक, खत्म नहीं हो रहा और ये चलता जा रहा है। तो हमने क्या किया, 0.444 इसको ओपन कर लिया। अब आपने देखना इसकी कौन सी वैल्यू रिपीट कर रही है बार बार। 0.44 एक वैल्यू रिपीट कर रही है। अगर एक वैल्यू रिपीट कर रही है तो आपने इसको 10 से मल्टीप्लाई करना है। अगर दो वैल्यू रिपीट कर रही है तो 100 से मल्टीप्लाई कर रहा है। तीन वैल्यू रिपीट कर रही है तो 1000 से करना। क्या मतलब? देखो ये है 0.4 के ऊपर बार, यानी कि इसमें एक वैल्यू क्या कर रही है, रिपीट कर रही है। अगर ये 0.42 होता है उसके ऊपर बार, यानी कि इसमें दो वैल्यू रिपीट करती, 0.423 होता तो उसके ऊपर बार होते, मतलब तीन वैल्यू रिपीट कर रही है। तो इसमें अभी एक वैल्यू रिपीट कर रही है तो हम इसको किससे करेंगे? 10 से मल्टीप्लाई करेंगे। अगर दो वैल्यू रिपीट करेंगी तो हम इसको 100 से करेंगे। तीन वैल्यू रिपीट करेंगे तो हम इसको 1000 से करेंगे। तो यहाँ पे स्टेटमेंट लिखेंगे मल्टीप्लाई बोथ साइड्स, दोनों साइड से करना हमने। मल्टीप्लाई बोथ साइड्स बाय 10, हमने दोनों साइड्स को 10 से मल्टीप्लाई करना है। ठीक है, तो अब दोनों साइड कौन सी? लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड। तो 10 से मल्टीप्लाई करने के लिए 10 को मल्टीप्लाई कर देंगे किसके साथ? x के साथ, और यहाँ पे 10 को भी मल्टीप्लाई कर देंगे किसका? 0.4444 एसो ऑन, ये चलता जा रहा है। ठीक है, अब जब 10 को x से करोगे डेफिनेटली आपका आंसर आ जाएगा 10x आ गया। और 10 को जब आप कैलकुलेटर पर करो, 10 मल्टीप्लाई बाय 0.444444 लिखो तो आपका आंसर आ जाएगा 4.4444 एसो ऑन। ठीक है, इसको नाम दो तो आप इक्वेशन नंबर 2 का, ये जो मल्टीप्लाई करके जो आपका आंसर है ये दो। अब आपके पास दो इक्वेशंस बन गई। इन दोनों इक्वेशंस को हमेशा आपने मल्टीप्लाई सब्ट्रैक्ट करना है। ठीक है, इनके सब्ट्रैक्ट इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन 2। इक्वेशन 1 और 2 को हमने क्या करना है? सब्ट्रैक्ट करना है। सब्ट्रैक्ट का मतलब माइनस। अब माइनस करने के लिए क्या करना है? जो लेफ्ट हैंड साइड है पहले इक्वेशन की जो लेफ्ट हैंड साइड है उसको दूसरी इक्वेशन की लेफ्ट हैंड साइड के साथ माइनस करना है। जो पहले इक्वेशन की राइट हैंड साइड है, उसको दूसरी इक्वेशन की राइट हैंड साइड के साथ क्या करना है? हमने माइनस करना है। यानी कि हम क्या करेंगे, इस 10
x को माइनस कर देंगे x के साथ, और यहाँ पे 4.4444 एस ऑन ये जो है इसमें से माइनस कर देंगे 0.4444 एस ऑन। ठीक है, तो कितना आ गया, 10x में से 1x निकाला जिसके साथ कुछ नहीं तो उसका 1 होता है, तो 1x निकाला 9x आ गया हमारे पास, दैट इज इक्वल टू 4.44444 में से 0.4444 निकाल दो तो आपके पास 4 इसका आंसर आ जाएगा। हमने x की वैल्यू निकालनी होती है, तो x इज इक्वल टू 9 इधर क्या हो रहा है मल्टीप्लाई, इक्वल से इधर आके क्या हो जाएगा डिवाइड हो जाएगा 4/9। तो ये हमारा क्या आ गया, इसका आंसर आ गया। जो मेन क्वेश्चन था, इस जो रैशनल नंबर था 0.4 बार, इसको हमने पी ओवर क्यू की फॉर्म में लिखना है, हमारे पास आ गया 4/9 पी ओवर क्यू की फॉर्म में, और वेयर जो क्यू है यानी कि जो 9 है इज नॉट इक्वल टू 0, 0 के इक्वल नहीं, तो ये हमारा क्या आ गया, इसका आंसर आ गया। ठीक है, ये तरतीब आपने जहन में रखनी है। सबसे पहले नंबर पे याद रखना क्या करना है, आपने पास जो भी क्वेश्चन है उसको एक्सपेंड कर देना। आपने 0.4 था, हमने इसको एक्सपेंड कर दिया। एक्सपेंड करने के बाद आपने देखना कौन सी वैल्यू रिपीट कर रही है। अगर एक तरह की वैल्यू रिपीट कर रही है, दो तरह की, जितनी तरह की वैल्यू रिपीट कर रही है हमने उतनी वैल्यू से मल्टीप्लाई करना। अगर एक तरह की वैल्यू रिपीट करें तो हम उसको 10 से मल्टीप्लाई करेंगे, दो तरह की वैल्यू रिपीट कर रही तो 100 से, तीन तरह की करें तो 1000 से करेंगे। ठीक है, मल्टीप्लाई करने के बाद जो इक्वेशन बनी उन दोनों का, उसको इक्वेशन नंबर 2 और 1 को आपस में सब्ट्रैक्ट कर देना है। लेफ्ट हैंड साइड को लेफ्ट हैंड साइड के साथ, राइट हैंड साइड को राइट हैंड साइड के साथ। उसके बाद हम क्या कर देंगे, एक्स की वैल्यू निकाल लेंगे, हमारे पास इसका आंसर आ जाएगा। अब आ जाए इसके पार्ट नंबर 2 के ऊपर। 2 है 0.37 और उसके ऊपर बार। अब वही काम करेंगे, 0.37 है तो लेट एक्स इज इक्वल टू 0.37 है, तो उसको एक्सपेंड कर लेते हैं 3737 ऐसा ऑन चलता जा रहा है। इसको एक्सपेंड करने के बाद इसको नाम देते हैं हम इक्वेशन नंबर 1 का। अब इसमें कितनी तरह की वैल्यू रिपीट कर रही है, दो तरह की वैल्यू रिपीट कर रही है, तो हम क्या करेंगे, मल्टीप्लाई बोथ साइड्स बाय किसे करेंगे, हम 100 से करेंगे क्योंकि इसमें दो तरह की वैल्यू से रिपीट कर रही है। तो लेफ्ट हैंड साइड को किया, 100 को करेंगे हम x के साथ, इसी तरीके से 100 को मल्टीप्लाई करेंगे हम किसके साथ, 0.3737 एस ऑन। तो क्या आ गया हमारे पास, ये आ गया हमारे पास 100x दैट इज इक्वल टू 37.3737 एस ऑन। इसको नाम देते हैं हम इक्वेशन नंबर 2 का नाम दे देंगे। अब हमने क्या करना है, हमेशा इक्वेशन 2 और 1 को सब्ट्रैक्ट करना होता है। सब्ट्रैक्टिंग इक्वेशन 1 एंड 2, इक्वेशन 1 और 2 को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो क्या होगा हमारे पास, लेफ्ट हैंड साइड 100x में से हम 1x निकाल देंगे, और राइट हैंड साइड को राइट हैंड साइड के साथ 37.3737 एस ऑन, इसमें से हमने माइनस कर देना 0.3737 एस ऑन। तो कितना आ गया, ये 99x आ गया इज इक्वल टू ये 37 आ गया, क्योंकि 37.3737 में से 0.3737 सब्ट्रैक्ट किया तो हमारे पास 37 आ गया। तो एक्स की वैल्यू निकालनी है, इज इक्वल टू 37/99। तो पी ओवर क्यू की फॉर्म में आ गया, क्यू इज नॉट इक्वल टू 0। चला पता हमारे पास 0.37 इज इक्वल टू 37.99, ये इसका आंसर आ गया। ठीक है, और इसका पार्ट नंबर 3 है 0.21। ये आपने खुद से ट्राई करना है इसी तरतीब से, नहीं होगा तो आपने कमेंट सेक्शन में मुझे बताना, मैं आपके लिए इसको सॉल्व कर दूंगा। अच्छा, इसके साथ साथ चीज़ें नोट कर लें, बिल्कुल इसी एक्सरसाइज से रेलेवेंट जो उनसे क्वेश्चंस हैं वो भी हम साथ साथ करते रहेंगे ताकि हमारे एग्जांपल्स भी साथ होती रहें। अगर आप बुक को ओपन करें और बुक का पेज नंबर 4 निकालें, अभी तक जितने हमने क्वेश्चन 1, 2 और जो 3 कर लिए, उसका बुक का पेज नंबर है 4, इसके ऊपर आपको मिलेगी एग्जाम्पल नंबर 1। इसको भी आपने सॉल्व करना खुद से, नहीं होगा आपको चलेगा पता, आपने कमेंट सेक्शन में मुझे बताना, मैं आपके लिए सॉल्व कर दूंगा। उसके बाद पेज नंबर 5 के ऊपर क्वेश्चन है रिप्रेजेंट 105 ऑन अ नंबर लाइन, एग्जाम्पल नंबर 2। ये बिल्कुल क्वेश्चन नंबर 2 की तरह का एग्जैक्टली कीजिएगा, सॉल्व नहीं होगा तो आप मुझे बताइएगा, मैं आपके लिए सॉल्व कर दूंगा। इसी तरीके से पेज नंबर 5 के ऊपर ही है एग्जाम्पल नंबर 3। एग्जाम्पल 3 है हमारे पास, और वो भी यही है कि हमने रिप्रेजेंट करना पी ओवर क्यू के फॉर्म में। इसके 2 पार्ट है, दोनों कीजिएगा, क्योंकि साथ साथ एग्जाम्पल्स भी करते रहें आप, तो वो आपके लिए बेनिफिशियल होगा। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर के अंदर।